हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एमएल क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास का टॉपिक है अपना सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से टॉपिक है, जो कि अपना हाइपोथेसिस है। कौन सी हाइपोथेसिस? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी फॉर लॉ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देखिए, आपको वे भी समझ में आ जाएंगे और उससे आगे का लॉ है जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस लॉ की। ये लॉ क्या कहता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ऑलरेडी आप पहले भी पढ़ चुके हो, पहले आपने पढ़ा होगा 9th 10th के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया था। इसके अलावा आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा वहाँ से हायर स्टैंडर्ड के ऊपर बात करेंगे। देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले कहता है एवोगैड्रो लॉ था अपने पास। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या कहती है? ये लॉ बताता अपने पास एट द सेम टेम्परेचर, आपके पास टेम्परेचर भी सेम है, प्रेशर भी सेम है। जिस टाइम आपका टेम्परेचर और प्रेशर कहीं का सेम है उस टाइम इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, आपके पास इक्वल वॉल्यूम है गैसेस का, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहता है कि आपके पास सपोज दो गैसेज हैं। कितनी है बेटा? दो गैसेज आपके पास, एक गैस एक तरफ है, दूसरी गैस एक तरफ है। कहता है कि जब आपके पास एक का वॉल्यूम है और दूसरे का वॉल्यूम है, वो इक्वल, जितना वॉल्यूम आपके पास उन वॉल्यूम के अंदर अगर आप किसी टेम्परेचर या प्रेशर का उसके ऊपर अप्लाई नहीं करते, टेम्परेचर या प्रेशर को आप अप्लाई नहीं करते, उस टाइम आपका जो उन वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम में, दोनों वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वे इक्वल मिलेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या मिलेंगे बेटा? इक्वल मिलेंगे। देखिए क्या कहता है। तो हमने ये चीज़ पढ़ी कि एवोगैड्रो लॉ इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको सपोज मान लीजिए बेटा जी क्या अपने पास, मैं कह देता हूँ कि अपने पास एक ये कंटेनर है, मान लीजिए ये, और दूसरा मेरे पास दिस इज अनदर कंटेनर। ठीक है। कहता है कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, देखिए इसने क्या कहा, इसने कहा कि अपने पास जो टेम्परेचर है वो भी क्या है? टेम्परेचर क्या अपने पास? टेम्परेचर है सेम, मीन्स टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है। तो टेम्परेचर क्या है? फिक्स है। ठीक है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। टेम्परेचर यहाँ पर भी कितना है? T है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि प्रेशर, क्या प्रेशर की बात करता है। प्रेशर P मान लेता हूं मैं, इसका प्रेशर P मान लेता हूं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है इस बार। अब कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेज, वॉल्यूम किसका? इनका। ठीक है, मैं इसके वॉल्यूम की बात कर लेता हूं बेटा। एक बार मैं इसके अंदर के वॉल्यूम की बात कर लेता हूं। सपोज मैं मान लेता हूं इसका, इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 100 ml का, ये कितने का है? 100 ml का है। तो मैंने इसको भी 100 ml का मान लिया। ठीक है, इसको भी मैंने क्या मान लिया? 100 ml का मान लिया। अब कहता है कि इनके अंदर गैसेज है। क्या है? गैस है। सपोज यहाँ पर O2 गैस है और मैं इसके अंदर की बात कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पर कौन सी है? H2 गैस है। ठीक है, कौन सी है? H2 है। कहता अब कि अब ये गैस क्या कहाँ है बेटा? इसके अंदर है। अंदर है तो हम ये चीज़ बोल लेते हैं। चलिए मैंने ये रेड पेन से दिखा लेता हूँ मैं इसको। इसकी वॉल्यूम को मैं इसके अंदर मान लेता हूँ 100 ml की वॉल्यूम अपने पास यहाँ पर है और 100 की ही अपने पास यहाँ पर है। ठीक है, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो 100 ml यहाँ पर, 100 ml यहाँ पर है। तो कहता है कि जो भी गैस होगी, डिफरेंट गैस हो सकती है, बट अगर वॉल्यूम क्या उनका इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज, जब आपके पास इक्वल वॉल्यूम है सभी गैसेज का, दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या कंटेन कर रहा है? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मींस मान लीजिए बेटा जी, मान लीजिए क्या कहता है? ये कहता है कि मैं कहता हूं कि इसके अंदर सपोज मानना है कि इस 100 ml के अंदर, इस 100 ml के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं? X मॉलिक्यूल हैं। कितने हैं? X हैं। किसके? O2 के X हैं। तो इस 100 के अंदर H2 के भी कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको? X मॉलिक्यूल ही मिलेंगे, X मॉलिक्यूल ही मिलेंगे। यही चीज कहता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। यही चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इसको और भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए आप और भी देख सकते हो, मैं और भी चीज बोल सकता हूं। ये बात बोल सकते हो आप यहां से कि हमारे पास, मैं इस कंटेनर की बात करता हूं, कहता हूं 100 ml में, इस 100 ml में O2 में, इस 100 ml के अंदर बेटा, इसके अंदर अपने पास क्या है? हम एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि H2 मॉलिक्यूल थे यहाँ पर। ठीक है,
इसमें O2 था कि O2 जो मॉलिक्यूल्स थे, O2 मॉलिक्यूल्स में अपने पास कितना है, V वॉल्यूम है। कितना है, V वॉल्यूम है। यही चीज बोल सकता हूं मैं। यहां पर भी क्या बोलूंगा कि H2 मॉलिक्यूल्स में अपने पास क्या मिलेगा, V वॉल्यूम ही मिलेगा। कितना मिलेगा, V वॉल्यूम ही मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर हमने कितना मॉलिक्यूल लिया है, कितना वॉल्यूम लिया है, 100 ml यहां पर लिया था। यहां पर भी कितना लिया था, 100 ml लिया था। 100 में 100 ही होगा, आप चाहे कोई भी गैस ले लो, आप चाहे कोई भी गैस ले लो, इसके बारे में कहता है। सपोज मान लीजिए, मैं और भी एग्जांपल लेता हूं। हम मान लेते हैं कि अपने पास कि मैं किसी को फिक्स करके मानता हूं कि मैं बोल लेता हूं कि किसी कंटेनर के अंदर, सपोज कि किसी कंटेनर के अंदर 100 ml मीथेन मान लेता हूं। 100 ml क्या है, मीथेन। किसी कंटेनर के अंदर कितनी होगी, क्योंकि 100 ml का ये कंटेनर था, तो 100 ml क्या होगी, मीथेन होगी किसी के अंदर। तो 100 ml मीथेन के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल है कितने हैं, गैस मॉलिक्यूल है बेटा अपने पास, मैं मान लेता हूं X मॉलिक्यूल है। कितने हैं, X मान लेता हूं। अब देखिए, जो नेक्स्ट मैं बात बोलने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनना, कि अगर मैं दूसरा ले लेता हूं, मैं बोल देता हूं कि 100 ml में ही अपने पास, चाहे वे CO2 के हों, CO2 के गैस मॉलिक्यूल, तो उसमें भी कितना मिलेगा आपको, X ही आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम होगी। क्या होगी आपके पास, मॉलिक्यूल होंगे। कितने मॉलिक्यूल होंगे, X यहां पर था और X ही मॉलिक्यूल आपको यहां पर मिलेंगे। मान लिया आप कहते हो कि 100 ml में O2 के आपको मीथेन गैस के मॉलिक्यूल देखना, तो वहां पर भी कितने मिलेंगे आपको, X ही मॉलिक्यूल मिलेंगे। मान लिया कि वो कहता कि 50 ml O2 में कितने मिलेंगे, 50 ml O2 में कितने मिलेंगे। हमने को एक को फिक्स मान लिया कि 100 में X मॉलिक्यूल मिलते हैं। 100 में कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं, X मिलते हैं। तो 100 चाहे किसी का भी मॉलिक्यूल हो, किसी भी गैस का मॉलिक्यूल हो, उसमें अपने पास X मॉलिक्यूल ही मिलेंगे। वॉल्यूम आपके पास किसी का भी हो, अगर फिक्स वॉल्यूम आपके पास, तो उस फिक्स वॉल्यूम के अंदर आपको मॉलिक्यूल भी फिक्स मिलेंगे। फिक्स वॉल्यूम के अंदर फिक्स मॉलिक्यूल ही मिलेंगे। यही चीज कहता है वोगाड्रो लॉ, यही चीज कहता है बेटा। चलिए देखते हैं। अब 50 ml O2 को अंदर निकालना, तो कितना हो जाएगा, 100 में कितना मिलता है, X मॉलिक्यूल मिलता है, तो 50 में कितना हो जाएगा, X/2 मॉलिक्यूल। यही तो चीज कहता है। अगर ये आपका ml हाफ हो गया तो मॉलिक्यूल भी हाफ हो गया। यही बात बोलता है, अगर आपका ml हाफ हो गया तो मॉलिक्यूल भी क्या हो गया, हाफ हो गया। यही चीज बोलता है, यही चीज का। और उसने क्या कहा बेटा, उसने कहा कि आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर आपके पास ये दो चीजें, इन दो चीजों को आपको बदलना नहीं है। अगर आपने इनके साथ छेड़खानी कर दी तो आपके इस मॉलिक्यूल के साथ, इस वॉल्यूम के साथ छेड़खानी हो जाएगी, इन वॉल्यूम के साथ छेड़खानी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जरा देखना। क्यों हो जाती है बेटा जी, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जैसे ही आप यहाँ से टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जैसे ही आप यहाँ से टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स थे, मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशन होगा। और अगर वाइब्रेशन होगा तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे। अरे अगर मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि गैसेस का कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। अरे गैस को जैसे मॉलिक्यूल में डालते वैसा ही हो जाता है। यही तो बात हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वही चीज इसने बोल दी, यही तो बोला उसने, यही तो कहा ना बेटा जी, उसने यही तो बात बोल दी। अरे उसने क्या कहा कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो अपने पास इसके मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, वे दूर दूर भागेंगे, और दूर दूर भागेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स कोई इस तरफ दौड़ेगा, कोई इस तरफ दौड़ेगा, तो इसका जो वॉल्यूम था वो भी इंक्रीज हो जाएगा। सपोज मान लीजिए ये कोई कंटेनर था और मैं कहता हूं कि इसके यहां तक 100 ml था, 100 ml वॉल्यूम अपने पास था, मान लेता हूं। और मैं इस चीज को कैसे मेजर करेंगे, अगर हम वैसे रखोगे, अगर आप इसको ओपन नहीं रखोगे तो ये मॉलिक्यूल्स तो ऊपर भी भाग जाएंगे, इसका तो 200 हो जाएगा। अगर मैं यहां तक 100 मानता हूं तो यहां तक 200 हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, हम कर देते हैं, हम यहां पर लगा देते हैं कि पिस्टन। क्या लगा देते हैं, कि पिस्टन लगा देते हैं।
पिस्टन लगाने से क्या हुआ, ये जो मॉलिक्यूल्स थे ना ये यहीं की यहीं रह गए। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, यहां से इस पिस्टन ने जो प्रेशर लगा रखा था वो कितना था, कांस्टेंट था। वो प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था। उसने प्रेशर को चेंज नहीं किया, ना तो उसने प्रेशर को चेंज किया और ना ही उसने यहाँ के टेम्परेचर को एक बार चेंज किया। परंतु क्या हुआ, मान लीजिए इसमें टेम्परेचर, इस प्रेशर को, इस पिस्टन को थोड़ा कम कर देता हूं, मींस जो ऊपर से हमने प्रेशर लगाया था उसको कम कर देते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे ये कहाँ चले जाएंगे, ये अपने पास कुछ डायग्राम ऐसा हो जाएगा, ये हमने बना दिया और ये हो गया। पहले यहाँ पर था पिस्टन और अब मॉलिक्यूल्स थोड़े ऊपर तक चले जाएंगे और हम एक बात बोल देंगे कि अपने पास क्या हुआ, अरे ये पिस्टन था, ये ऊपर चला गया और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये पिस्टन और ऊपर चला जाएगा। देखना पहले यहाँ तक था, अप्रोक्स आप देखोगे तो यहाँ तक था, अब उसने इतने एरिया को क्या कर लिया, ऊपर की तरफ चला गया। तो ये वॉल्यूम क्या हो गई, यहाँ पर इंक्रीज हो गई। जैसे ही आप प्रेशर के साथ छेड़खानी करते हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी इफेक्ट रहेगा, इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी बेटा जी क्या रहेगा, इफेक्ट रहेगा। इसीलिए आपको ये हिदायत दी जाती है कि आप कभी भी टेम्परेचर और प्रेशर के साथ नहीं खेलोगे, अगर खेल गए तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहाँ पर अप्लाई होता है, ये कहता है अपने पास क्या होना चाहिए, अपने पास प्रेशर और टेम्परेचर ये फिक्स होने चाहिए, तभी आप किसी का चाहे कोई भी गैस डाल दो, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, आप यहाँ पर चाहे कोई भी है, नियोन आपके पास आर्गन है, ठीक है, कोई भी गैस है, आपने कोई भी डाल दी, और उसका वेट में तो डिफरेंस हो सकता है। सुनना बेटा जी, वेट में डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि H2 का वेट अलग मिलेगा और O2 का अलग वेट मिलेगा, परंतु वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये 100 ml का ही था, ये भी 100 का, तो 100 ही रहेगा। आप जैसे भी गैस डालते हो वैसा ही वॉल्यूम आ जाता है। समझ में आया, नहीं आया, ठीक है, आ गया होगा, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, अभी और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं और देख लेते हैं। चलिए इसको एक बात और बोल लेते हैं, यहीं पे मान लेते हैं हम मान लेते हैं कि मान लेता हूं मैं कि मेरे पास 200 ml किसका डालना था, अपने को गैस मॉलिक्यूल देखने थे। ml के साथ क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी चेंज होता है। अगर 200 मेरे पास मीथेन है, CO2 कुछ भी है, सपोज CO2 ही है, तो मेरे पास गैस मॉलिक्यूल है CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मेरे पास 200, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने x माना था। यही तो बात कहता है, यही है एवोगैड्रो लॉ। अरे इससे ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। समझ में आया, नहीं आई बात समझ में, यही तो है। चलिए और देखते हैं इसके अंदर क्या था, ये तो हमने समझ लिया इस तरह से होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है, हम इसको मिटा देते हैं। कहाँ गया, अरे इसका साथी कहाँ गया, ये रहा, ये इसके हमेशा साथ रहता है, देखना है ना, हमने इसको मिटा दिया। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ, अपने पास आगे देखते हैं क्या हुआ। चलिए आगे की तरफ हम चलते हैं। तो हमने देखा कि अपने पास हम अमाउंट के ऊपर तो डिपेंड करते हैं, यही तो बात बोल रहे थे, यही तो बात हमने बोली ना, हम यही तो चीज़ बोल रहे थे कि मान लिया मेरे पास, मान लिया एक ये कुछ भी है, मान लिया मैं इसका रिलेशन ही तो बताया हमने, किसका रिलेशन बताया, इस गैस मॉलिक्यूल्स का, इस गैस का वॉल्यूम का किसके साथ, इस मॉलिक्यूल्स के साथ। तो मैं यही रिलेशन को हम एक बार फिर से देखते हैं। तो हम अमाउंट ऑफ गैस लिख लेते हैं, इसको क्या लिख लेते हैं बेटा, अमाउंट ऑफ गैस लिख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको n बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, इसको मैं n बोल देता हूँ। दूसरी तरफ हमने किसका रिलेशन पढ़ा, अमाउंट के साथ हम किसका रिलेशन पढ़ रहे हैं, किसका बेटा जी, देखना जरा, ये उसका क्या है, मॉलिक्यूल्स बताता है, उसके अमाउंट को बताता है। यहाँ पर दूसरी तरफ अपने पास क्या है, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के साथ, तो मैं इसको वॉल्यूम के साथ हम क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं, वही तो चीज़ हुई ना। चलिए मान लीजिए आपने एक बैलून ले लिया, क्या ले लिया, बैलून ले लिया, आपने उसके अंदर
हवा डाल दी, देखिए कैसे डाल दी, कैसे फूंक मार दी, कैसे डाल दिया हवा। अरे ये था, मैं मान लेता हूँ मेरे पास क्या है, ये बैलून है, ये मेरे पास बैलून है। मैं इस बैलून की हवा निकाल देता हूँ इस डायरेक्शन में, क्या कर देता हूँ, हवा निकाल देता हूँ। मेरे पास ये बैलून इतना सा हो गया। मैं इस बैलून की हवा, इसमें और हवा भर देता हूँ, मेरे पास और बड़ा बैलून हो गया। ऐसा ही तो होगा, देखना, जब मैंने हवा निकाली इसकी तो छोटा हो गया, इसमें जब मैंने हवा भर दी तो क्या होगा, बड़ा हो गया। ऐसा ही तो था, ऐसा ही हुआ ना इसके साथ। तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ जब हम हवा निकालते हैं तो अपने पास वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यही तो चीज़ हुई होगी ना। देखना जरा, मैं ये चीज़ बोल दूं कि यहाँ पर कोई वॉल्यूम V1 थी, जब मैंने इसकी हवा निकाल दी तो यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। वॉल्यूम बेटा जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। इसकी कुछ वॉल्यूम थी, अब मैंने इसमें और हवा भर दी तो क्या हो गया, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। ऐसा ही तो हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। इसका मतलब अपने पास अमाउंट ऑफ गैस क्या हुई है, देखना। अरे जब इस डायरेक्शन में गए, हमने गैस और भर दी उसके अंदर, तो अमाउंट ऑफ गैस भी तो अपने पास क्या हो रही है, अमाउंट ऑफ गैस वो भी तो इंक्रीज हो रही है। इस डायरेक्शन में गए तो क्या हुआ, अमाउंट ऑफ गैस क्या हो गई, वो डिक्रीज हो गई। अरे अमाउंट ऑफ गैस जब डिक्रीज हुई, अमाउंट ऑफ गैस को हमने एन से डिनोट किया था, तो एन डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो गया, एन बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ गया। यही तो चीज हुई ना अपने पास, इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी क्या हो गया अपने पास, इंक्रीज हो जाता है। यही बात की हम बात कर लेते हैं। चलिए, ये तो बात अपनी क्लियर हो गई कि वॉल्यूम के घटने से क्या होता है, अमाउंट ऑफ गैस भी कम हो जाती है। वही चीज इससे पहले एग्जाम्पल में हमने किया था। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं, परंतु ध्यान रखना है प्रेशर और टेम्परेचर को आप फिक्स रखोगे। अगर टेम्परेचर और प्रेशर के साथ आपने की क्या बदतमीजी करने का बेटा जी मतलब क्या है, आपने इसके साथ छेड़खानी कर दी तो क्या होगा, आप इसके प्रेशर को बढ़ा रहे हो। प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज होना। प्रेशर के बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यही तो होगा। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। मैं इसका एक ग्राफ बना के दिखा दूं आपको। चलिए, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना लेता हूँ। यहाँ पर क्या अपने पास वॉल्यूम है, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम है, और मैं इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ अमाउंट ऑफ गैस। तो अमाउंट ऑफ गैस जिसको कि हमने एन से रिप्रेजेंट किया था, तो वॉल्यूम के बढ़ने से अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज हुई। तो मैं एक चीज़ बोल लूँ कि अपना जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा होगा। देखना बेटा जी, यहाँ पर वॉल्यूम भी कम थी इस डायरेक्शन में देखना, इस डायरेक्शन में क्या अपने पास वॉल्यूम इंक्रीज होती है और इस डायरेक्शन में अपने पास अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर देखिए, हमने इस तरफ अमाउंट ऑफ गैस यहाँ पर पहुँच गई थी, तो देखा हमने कि अमाउंट ऑफ गैस अपनी कहाँ तक पहुँची, देखना जरा यहाँ तक, तो वॉल्यूम कहाँ तक पहुँचेगी अपनी, देखिए। और यहाँ पर तब तक, यहाँ तक मैं बीच सी में मान लेता हूँ, यहाँ पर अपनी अमाउंट ऑफ गैस यहाँ तक पहुँची तब, तो अपना वॉल्यूम भी कितना हुआ था, इतना इंक्रीज। इसका मतलब अमाउंट ऑफ गैस के बढ़ने से वॉल्यूम भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही ना। यही तो है, क्या है, एवोगैड्रो लॉ, यही तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है अपने पास, इससे ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही चीज़ है। ठीक है, ये एग्जाम्पल थे अपने पास, ये थे अपने पास कुछ एक एग्जाम्पल थे। चलिए मैं एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, अभी मैं आपका एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलिए इसको मिटा देते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख देता हूँ क्या अपने पास। चलिए देखते हैं, इसको भी मिटा दें। चलिए देखते हैं बेटा जी क्या अपने पास, क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। इन ए सैंपल ऑफ गैस, क्वेश्चन है बेटा अपने पास, इन ए सैंपल ऑफ गैस, एक गैस का कोई सैंपल लिया हमने,
और उसमें कहा कि 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मीन्स O2 थी अपने पास। टेक अप वो कितने ले लेती है, टेक अप 48 लीटर ऑफ वॉल्यूम। देखिए समझना कि अपने पास कोई गैस है, सैंपल है किसी का, एक सैंपल है कि, ठीक है, इन ए सैंपल ऑफ गैस, एक सैंपल ही हमने गैस का O2 का सैंपल ले लिया, और जो कि O2 हम जिस कंटेनर में डाली ना, उस कंटेनर में उसने कम से कम कितनी वॉल्यूम ले ली, 48 लीटर, उसने इतनी वॉल्यूम को कवर कर लिया। चलिए कहता है कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, the amount of gas is changed, the amount of gas is changed until the volume is 79 liter, 79 liter. How many grams of gas are now in the container? चलिए अब हम वर्क करते हैं इसके ऊपर, क्या कहता है उसके ऊपर हम काम करते हैं। चलिए देख लेते हैं, ठीक है, अब हम इनके ऊपर काम कर लेते हैं। क्या कहा उसने, कैसे कहा, देखिए क्वेश्चन को समझते बेटा जी, एक बार क्वेश्चन को समझते उसके बाद आप ट्राई करना। आपने हालांकि पढ़ लिया होगा साथ के साथ, हिंदी तो अच्छे बच्चे हो आप। चलिए फिर भी देख लेते हैं एक बार अपने पास क्या हुआ। अपने पास कहता है कि इन ए सैंपल, एक सैंपल के अंदर ऑफ द गैस, आपने गैस ले ली, एक सैंपल आपने गैस ले लिया, उसमें कितना लिया, 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 50 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, और जो 50 ग्राम ऑक्सीजन थी वो आपकी, वो 50 ग्राम ऑक्सीजन आपकी 48 लीटर वॉल्यूम को कवर कर लेती है। अब कहता है कि आपने प्रेशर को कांस्टेंट माना, प्रेशर के साथ कोई भी क्या नहीं किया, हाँ बदतमीजी नहीं गई, ठीक है, तो कांस्टेंट मानते हुए कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ गैस इज चेंज्ड, उसने अमाउंट ऑफ गैस को चेंज कर दिया। किसको कर दिया चेंज, अमाउंट ऑफ गैस को। अंटिल द वॉल्यूम, तब तक उसने इसको कब तक चेंज किया, तब तक कि वो 79 लीटर नहीं बन जाता। कहां से, 48 से स्टार्ट किया था उसने, इतने और उसके अंदर हवा डाल दी, इतनी और उसके अंदर क्या डाल दी, हवा डाल दी, मीन्स O2 डाल दी, इतनी और O2 डाल दी, कितनी, तब तक कि उसका वॉल्यूम कितना नहीं हो गया 79। वो डालता रहा, उसको नहीं पता कितनी डली, परंतु उसको वॉल्यूम पता था। वॉल्यूम कितना था, 48 से कितना हो गया, 79 हो गया। तो उसने कहा कि आप मेरे को ये बताइए कितने ग्राम गैस उसने अब उस कंटेनर में डाल चुका है। उसको स्टार्टिंग पॉइंट पता था कि जब 50 ग्राम डाल देते तो वो 48 लीटर क्या कर लेता, कवर कर लेता है। उसको नहीं पता था कि जब हम 79 वॉल्यूम तक पहुंचते हैं तो कितनी गैस उसके अंदर डाल चुका था। समझ में आया, उसने पूछ लिया। अब क्या करेंगे बेटा जी, देखिए अपने पास जो फार्मूला है, पहले तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते। सॉल्यूशन में क्या कहा, देखिए घबराने की चीज़ नहीं है, सिंपल सा है। देख लेता हूँ पहले तो मैं कि अपनी वीडियो अच्छी चल रही है। हाँ अच्छी चल रही है, ठीक है। 23 मिनट की अपनी वीडियो बन चुकी है, ठीक है, इतनी तो बनी चुकी होगी, थोड़ी कम भी है, ऊपर है, नीचे भी ज़्यादा हो जाती थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए कोई नहीं, हम आते हैं अभी यहाँ पर। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है अपने पास, अब अपने पास जितना हमने माना था कि किसी कंटेनर का, हमने कहा था कि वॉल्यूम है और दूसरा मॉलिक्यूल्स थे और वॉल्यूम था, तो अपना उसका रिलेशन क्या बनता है, अपने पास रिलेशन बनता है N1/V1, ठीक है। और अगर अपने पास दो वॉल्यूम है, सपोज दिस इज वन वॉल्यूम एंड दिस इज अनदर वॉल्यूम, यही है। कहता है उसके ऊपर हम बात करेंगे किस तरह से, क्या कहा उसने कहाँ से शुरुआत की थी। तो उसने कहा कि पहले जो कंटेनर था उसके अंदर 50 ग्राम डाल रखी थी और उसका वॉल्यूम था 48 लीटर, ठीक है। अब उसने कहा कि दूसरे कंटेनर के अंदर 79 लीटर हो गया, और आप ये बताइए कि कितनी ग्राम
आपने गैस उसके अंदर डाल दी। अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, लाइफ में हमेशा ध्यान रखना है, हम गैस को कभी ग्राम में डाल ही नहीं सकते। गैस को हम ग्राम में डाल ही नहीं सकते। हम डालते हैं उसको किस में? मोल्स में। किस में डालते हैं? मोल्स में। कितने में? मोल्स में डालते हैं। अब मोल्स में डालते हैं तो अपने पास जो फार्मूला होता है वो होता है N1/V1। अगर 2 वॉल्यूम है अपने पास तो N2/V2 मीन्स अलग अलग वॉल्यूम हो तो हमने उनका कंपैरिजन निकालना, तो अपने पास फार्मूला तो बनता है ये। कैसे बनता है अब एक बार हम देख लेते हैं। उससे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। चलिए मान लेते हैं अपने पास ये चीज़ थी, तो मोल्स होता अपने पास। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में हमने मोल्स के ऊपर वर्क किया था। मोल्स क्या होते थे? एन से रिप्रेजेंट करते थे वेट अपॉन मोल वेट, यही तो था। अब देखना क्या अपने पास कुछ ऐसी चीज गिवन है, क्या नंबर ऑफ मोल्स हम O2 के निकाल सकते हैं? देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं एक बार अपने पास क्या है। तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जब निकालने थे तो मैंने क्या किया, अरे मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स, वेट कितना था देखना जरा O2 का। पहली बार 50 था, 50 बाय कितना मोलिकुलर वेट, वो तो हम निकाल लेंगे। एक ऑक्सीजन जब अपने पास है, एक ऑक्सीजन का मास होता 16, एटम नंबर 8 होता तो मास नंबर 16 है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 32 मीन्स 50 बाय 32। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां से अपने पास क्या मिल जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। अपने पास क्या मिल जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे तो ये तो अपना काम आसान हो गया। ठीक है, कोई डाउट? ये तो अपना काम आसान हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। क्या हुआ अपने पास, हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। चलिए अब क्या हुआ, ये तो अपने पास पहले था तो ये तो मैं बिफोर लिख लूँ, इसको मैं आफ्टर लिख लूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचना अपने को। चलिए ये अपने पास जब आप इसको सोल्व करते हो तो अपने पास वैल्यू कितनी मिलती है, आपको वैल्यू मिल जाती है कितनी, यहाँ से 1.6 मोल। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लोगे ना, कितना हो जाएगा 25, और इसको मैं कितना बोल लूँ 16 एंड कितना 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 16 दूनी 32, नहीं होगा 50 ग्राम था ना, तो 50 ग्राम था अपने पास। तो ठीक है, तो 16 दूनी 32, तो 16 एकम 16 और कितने बच गए अपने पास 4 और 5 9 9 0 16 90 96 अप्रोक्स 1.6 इतना ही मिलेगा। अप्रोक्स अपने पास कितना मिल जाएगा 1.6 आ गया अपने पास। तो 1.6 क्या है बेटा अपने पास, 1.6 क्या है अपने पास, दिस इज द मोल, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, मीन्स O2 के अपने पास मोल्स कितने मिल गए 1.6 मोल्स मिल गए। चलिए काम अपना आसान हो गया। तो अब तो अपने को फार्मूला लगाना क्या था, N1/V1 इज इक्वल टू N2/V2। N1 कितना है अपने पास ऑक्सीजन का 1.6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था इसका देखना जरा 48 इज इक्वल टू N2 कितना है कैलकुलेट करना है, V2 कितना अपने पास कितना है 79। क्या करोगे, इसको इस तरफ ले जाओगे। एक तो तरीका ये कि आप इसको इस तरफ ले जाओ तब हो जाएगा, या फिर आप एक काम कर लीजिए, ये तो अपने को कैलकुलेट करना है N2, तो मैं इसको N2 मान ही लेता हूँ। आप एक काम कर लीजिए, या तो एक तरीका आप इसको इस तरफ ले जाइए, दोनों साइड आप V2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। किससे, V2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की बेटा वैल्यू कितनी है 79 लीटर। तो आप इसको एक काम कर लिए, क्योंकि कर सकते हैं हम, जब दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों साइड करने में क्या बुराई है, तो मैंने इसको 79 मान लिया। आई होप दिख रहा होगा, रेड पेन थोड़ा कम चल रहा है तो मैं इसको 79 मान लेता हूँ। चलिए अब इससे क्या हुआ, इस 79 से 79 बात तो वही आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप क्या करोगे बेटा जी, आप करोगे कि आपके पास यहाँ से N2 इज इक्वल टू क्या मिला आपको V2, आप इसको इस तरफ लेंगे 79 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 48, ये अपने पास क्या मिल जाता है, आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, आप इसको सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको बेटा जी, इसको एक मैं पॉइंट की 0 30, ठीक है, तो कितना मिला
तो आपके पास ये मिल जाता। अप्रोक्स आपको कितना मिलेगा देखना एक बार इसको। 3 पे जाएगा तो 4 के भी अगर आप करीब से काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा, तो 3 दाई 30 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 6 18, तो 1.6 और 10, ठीक है। तो करीबन ये अपने को मिल गया 2.6, है ना। तो 30 दूनी 60 होता ना, तो 2 और 79 60 कितना मिलेगा 910, तो कितना आ गया 3 6 अप्रोक्स 6 7 के करीब आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। ये क्या मिल गया आपको 6 7 के करीब आपको मिल जाएगा। ये मोल्स मिल गए आपको। ये किसके मोल मिल गए N2 के। तो आगे अपने पास तो ये आंसर निकालना था, यही था। अरे नहीं बेटा जी ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये क्या था, ये मोल्स हैं। ये क्या है मोल्स हैं। अपने को निकालना क्या देखना, ये रहा, ये क्या है, ये तो ग्राम है। ग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, वही फार्मूला अपने पास नंबर ऑफ मोल्स का। n नंबर ऑफ मोल्स इज वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मोल वेट। चलिए वेट कितना अपने पास N2 तो गिवन है, वेट तो अपने को निकालना है। 2.6 इज इक्वल टू कितना आएगा वेट तो निकालना है। मोलिकुलर वेट कितना है, मोलिकुलर वेट कितना था O2 का, अभी हमने देखा 32 था। 32 कहाँ था 32। अरे हमने मल्टीप्लाई किया था, ये रहा 32। क्या करोगे इसको इस तरफ ले आते हैं तो वेट अपना मिल जाएगा 32 मल्टीप्लाई 2.6, 32 मल्टीप्लाई 2.6 और अपने को कितना मिल गया 32 को जब 2.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 83.2 ग्राम, 83.2 ग्राम। तो इसका मतलब आपका जब यहाँ पर 50 ग्राम था तो अब यहाँ पर कितना ग्राम मिलेगा आपको 83.2 ग्राम मिलेगा आपको। क्या अब इस ऑक्सीजन का वेट समझ में आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों ये था आज का अपना न्यूमेरिकल्स में, हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है और यही था, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये था आज का अपना एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो लॉ। चलिए ये था। अगर आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको समझ में आया है, आपको अच्छे लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और किसी को ये चीज़ें समझ में नहीं आई तो उनको बताइए कि हमने कहाँ से सीखा है और किस तरह से, कितनी अच्छी वीडियो थी, ठीक है। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए एक बार, ठीक है। लाइक करने से मेरे को ये पता लग जाएगा कि क्या है, आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।